जादुई भूत की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास खेती करने के लिए बस थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उस जमीन में उपज इतनी कम होती थी कि उसके परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन रामू परेशान होकर जंगल की ओर चल पड़ा, ये सोचते हुए कि उसे कुछ उपाय मिल जाए जिससे उसकी गरीबी दूर हो सके। जंगल में चलते चलते रामू बहुत थक गया और एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सुना था कि इस जंगल में एक जादुई भूत रहता है जो लोगों की मदद करता है। हालांकि कोई भी उसे कभी देख नहीं पाया था। रामू के मन में उस जादुई भूत से मिलने की इच्छा जागी और उसने जोर से पुकारा, हे जादुई भूत, अगर तुम सच में यहाँ रहते हो तो मेरी मदद करो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ के पीछे से एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। रामू घबरा गया, लेकिन भूत ने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं वही जादुई भूत हूँ जिसके बारे में तुमने सुना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। जो कुछ भी मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें उसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। रामू ने फौरन सहमति जताई। भूत ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक सुंदर सा छोटा बक्सा प्रकट किया। उसने रामू से कहा, इस बक्से में जादू है। जब भी तुम कुछ मांगोगे, ये बक्सा तुम्हें वह चीज दे देगा। लेकिन याद रखना, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। रामू बहुत खुश हुआ और बक्सा लेकर घर चला आया। उसने सबसे पहले बक्से से खाने का अनाज मांगा और देखते ही देखते बक्से से अनाज निकल आया। उसकी गरीबी दूर हो गई और अब वह अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता था। धीरे धीरे रामू की इच्छाएं बढ़ने लगीं। वह अब बक्से से सोने चांदी के गहने और कीमती सामान मांगने लगा। गांव में उसकी शोहरत फैलने लगी और लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। रामू को अपने ऊपर घमंड हो गया और वह सोचने लगा कि वह सबसे शक्तिशाली इंसान है। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मैं इस जादुई बक्से से कुछ और बड़ा मांग लूं तो। उसने बक्से से एक विशाल महल मांगा। बक्से ने तुरंत महल बना दिया, लेकिन वह इतना बड़ा था कि पूरा गांव उसमें समा गया। लोग डरने लगे कि रामू की इच्छाएं गांव को तबाह कर देंगी। उसी रात जादुई भूत फिर से रामू के सपने में आया और कहा, मैंने तुम्हें समझदारी से बक्से का उपयोग करने को कहा था, लेकिन तुमने लालच किया। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अगले दिन जब रामू उठा, तो बक्सा गायब था और उसका महल भी। वह फिर से उसी छोटे से घर में लौट आया, लेकिन अब उसे एक बड़ी सीख मिल चुकी थी। उसने महसूस किया कि असली खुशी किसी जादू में नहीं, बल्कि संतोष में होती है। इस घटना के बाद रामू ने मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताया और वह फिर कभी किसी चीज के लिए लालच नहीं किया।